किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में हुआ करती है। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों को एक बार फिर आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आपकी जो परवरिश हो रही है इसका अर्थ ये है कि अभी आपका एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन आपको डटे रहना है और आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि लक्ष्य तक बढ़ने के लिए आपको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उनमें से एक कठिनाई यह भी है कि आपके माइंड में किसी ने यह बात कह दिया कि अभी परीक्षा नहीं होगी और आपने ये सोच लिया कि परीक्षा होगी ही नहीं। परीक्षा निश्चित तौर पे होगी, सिलेक्शन भी निश्चित तौर पे होगा। और आज आप सभी के बीच पेश करता हूं जीएसएससी सीजीएल झारखंड पुलिस का क्लास नंबर 2 राजधानी और मुद्रा। यहां से आपको डेफिनेटली कहता हूं कि 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इस क्लास से, और यकीन के साथ यह बात कहता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा अटेंड करते हो 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। पढ़ाऊंगा पूरा खोरठा वे में, अर्थात झारखंडी वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको देखते ही साथ याद हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है देश, राजधानी और मुद्रा। यहां से जो किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे मैं आपको बता दूं। किसी भी देश का आपका राजधानी पूछ लेगा या फिर किसी भी देश का आपको मुद्रा पूछ लिया जाएगा। अगर आपको मुद्रा दे दिया जाए ऑप्शन में और आपको पूछेगा कि ये किस देश की मुद्रा है, या फिर किसी देश की आपकी राजधानी दे दी जाएगी और आपसे पूछेगा यह किस देश की राजधानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंडी वे में ट्रिक लगा के खोरठा नागपुरी जो भी भाषा होगा ना इस्तेमाल करके यहां पे बैठा लेना है। पहला सवाल जो है वो आता है यूक्रेन की राजधानी क्या है। तो यहां पे लिखा हुआ है यूक्रेन की राजधानी कीव है और इसकी जो मुद्रा है वो है हराइवनिया। ओके, अब इसको अपन याद कैसे करेंगे ट्रिक से। तो मैं आपको गांव की एक बात बताता हूं, खुद का स्टोरी बताता हूं कि मैंने गांव गया हुआ था और गांव में ना डाइन वाइन का बहुत ही प्रथा है, या फिर किसी बच्चे को शांत करने के लिए हम लोग क्या कहते थे कि बच्चा मत रो, डाइन आ जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो मैं भी गांव गया हुआ था तो बच्चा वहां पे क्राई कर रहा था। यूक्रेन, क्रेन से अपने को शब्द एक मिल गया क्राई, और मैंने पूछा कि की हुआ। अब हम हिंदी भी बोलते हैं ना तो उसमें खोटा मिक्सअप करके बोलते हैं, तो मैंने भी पूछा की हुआ, तो उसने कहा भैया डैनिया। तो हमारा याद क्या हो गया, हराई वनिया। जब मैंने बच्चा से पूछा कि की हुआ तो बच्चा ने क्या कहा, डैनिया। यानी कि हम वनिया याद रख लेंगे, डैनिया से हमारे एक शब्द क्या मिल गया, हराई वनिया। तो 3 चीज हमारा याद हो गया। एक देश यानी कि यूक्रेन की राजधानी जो है वो है कीव और इसकी मुद्रा क्या है, हराई वनिया। क्लियर, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। दूसरा पढ़ते हैं जो कि आता है नाइजीरिया। नाइजीरिया देश की राजधानी क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है अबूजा और इसकी मुद्रा जो है वो है नायरा। अब गांव की ही बात है, गांव से ही शुरुआत कर रहे हैं भाई, तो गांव की ही बात करेंगे। तो नाइजीरिया को हम नजरिया पढ़ सकते हैं कि नजरिया। तो मेरे गांव में ना जादू वाला आया था दिखाने के लिए, जादू दिखा रहा टक 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 करके। ठीक है, तो जब जादू देख के चला गया तो किसी ने कहा कि ये जादू वादू कुछ नहीं होता, ये सिर्फ नजरिया बांध देता है। आपने भी सुना होगा कि जादू वादू कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये क्या करता है, नजर को बांध देता है। ठीक है, अब कौन आया था, अजूबा दिखाने के लिए आया था। मेरे गांव में जो आया था वो अजूबा दिखाने के लिए आया था, लेकिन हमारे नजर को वो बांध दिया था, यानी कि नजरिया को वो बांध दिया था। क्या दिखाने आया था, अजूबा, यानी कि नजरिया बांधा था। और इसकी राजधानी मैंने बताया अबूजा, क्या दिखाने के लिए आया था, अजूबा दिखाने आया था। नैरा को आप नैना लेके चलिएगा कि इसकी जो मुद्रा है वो नैरा है। अब नैरा और नैना किसी को समझ में नहीं आया कि नजरिया मतलब, अरे नैना पागल, नैना आंख। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि नजरिया अजूबा दिखाने के लिए आया था, अबूजा उसकी राजधानी है, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा और इसकी मुद्रा नैरा। 2 हमारा याद हो गया। अगले बढ़ते हैं, आगे जो आता है वो आता है म्यांमार। तो म्यांमार की भी स्टोरी बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि गांव में क्या करते हैं ना, कोई पी ऊ के आते हैं, तो मैं भी गांव ही गया हुआ था, उसी दिन की सारी स्टोरी है भाई। तो एक वाइफ अपने हस्बैंड को मार रही थी, ठीक है, पूरा एकदम दबा के दे रही थी, एकदम म्यांमार। तो वो एक वाइफ जो है अपनी हस्बैंड को मार रही थी। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, भाई क्यों मार रहे हो इसको। तो हस्बैंड बेचारा रोते रोते बोला कि नाय पिए दो,
मतलब कि दारू नहीं पीने दे रही है, इसीलिए मार रही है। बेचारा वो जो हस्बैंड था वो बहुत रोते रोते हुए बोल रहा था कि नाय पिए दो। ठीक है, क्या है स्टोरी, सुनो मेरी बात को। वाइफ जो है वो मार रही थी, किसको मार रही थी? हस्बैंड को। लेकिन रोशन सर पहुंच गए और पूछे कि क्या हुआ कयात, तो उसने क्या कहा कि नाय पिए दो, मतलब दरुआ नाय पिए दो। ठीक है, तो म्यांमार की जो राजधानी होगी वो होगी नाय पिए दो। ठीक है, और इसकी जो मुद्रा है वो कयात, क्योंकि मैंने पूछा था कि उससे क्या हुआ भाई, तो उसने खोरठा में ये बात कहा था। आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है मिस्र। मिस्र, और मिस्र का हम जैसे ही मिस्र का नाम करेंगे तो क्या याद आ जाएगा हमारा? मिस्री, मिस्री याद हो जाएगा ना। अब मिस्री को कैसे करना है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। मिस्री जो है ना, मिस्री को याद करना है तो आजकल के जो भी मिस्री आते हैं वो क्रिस्टल साइज के आते हैं। क्रिस्टल देख रहे हो ना, एकदम शेप में बना हुआ रहेगा और हीरा के शेप में बना हुआ रहता है। जैसे हीरा का डिजाइनिंग कैसे होता है उसी तरीके से एकदम राउंड फिगर किया हुआ रहता है। किसका? मिस्री। अब मिस्री की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी क्या है भाई? हीरा, यानी कि काहिरा। मैंने क्या बताया? मिस्र की राजधानी काहिरा, और पाउंड इसकी जो है वो है मुद्रा। आगे बढ़ते हैं, जो क्या आता है भूटान। आई होप कि आपको मिस्र तक याद हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे भूटान की ओर, और भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू, और गुलट्रम जो है इसकी मुद्रा। अब याद कैसे रखा जाए? दिमाग में तो बैठाना पड़ेगा ना भाई, तो ट्रिक पेश है भाई आपके सामने। अच्छा, टान को हम यहाँ पे पान लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी पान है तो दोनों को मिक्स करके चलेंगे। ओके, तो टान को हमने पान पढ़ लिया। अब पान खाते तो हमारा मुंह क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। लेकिन झारखंड में, बंगाली एरिया में गुल भी जब करते हैं ना तो उन लोगों का भी मुंह क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, अब दोनों क्या करते हैं? खा के पान भी खाओ या फिर गुल भी करो तो आपको थूकना ही पड़ेगा। तो था से थूकना, था से थिम्पू, याद रखिएगा। भूटान यानी कि पान, और पान के जब भी बात आए तब थूकने वाला चीज से आप इस्तेमाल कीजिएगा। और इसकी मुद्रा अगर आपको याद रखना पड़े तो ये याद रखना, भूटान को सर ने कहा था पान करके चलेंगे, और पान भी खाने से मुंह लाल होता है और गुल भी कीजिए तो मुंह लाल होता है। यानी कि मुद्रा आप गुल ट्रम याद रख लेना। और थिम्पू से मैंने थूकना के बारे में कहा था कि था से थूकना, था से थिम्पू, तो ये आप लिंकअप कर लीजिएगा। ये स्टोरी मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में बिठाने के लिए, उसको इससे कनेक्ट करने के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है जापान। जापान, अब देखो ये भूटान पान कहा था, अब पान, जापान को भी पान से ही लेके चलेंगे। तो भाई पान खा रहा था तो मैंने उसे टोका, उसको मैंने टोक दिया कि यहाँ के क्यों थूक रहे हो। तो हम कहते हैं ना भाई ये कि यही थूकने का चीज है, यही थूकने का चीज है। पान खा रहा था कोई व्यक्ति, उसको मैंने टोका, अब पान खा के थूक ही रहा था, पी तो नहीं जाएगा, तो पी रहा था मतलब कि थूक रहा था। तो मैंने पूछा उसको, मैंने कहा उससे कि यही थूकने का चीज है, यही थूकने का जगह है, तो वही हो गया। जापान कोई व्यक्ति पान खा रहा था और उसको मैंने टोका था, और यहीं पे थूकने का चीज है, यानी कि जगह है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। अब आता है इंडोनेशिया। तो किसी भी आपको देश मिलेगा एक, इंडिया, इंडिया की राजधानी आप सभी को मालूम है, लेकिन इंडोनेशिया मिला है। ठीक है, तो इंडोनेशिया को भी अपन यहाँ पे क्या लेके चलेंगे? इंडिया। और इंडोनेशिया, इंडिया को तो सभी को मालूम है, लेकिन जब भी इंडोनेशिया आए तब आप याद रख लीजिएगा इंडिया। अब इंडिया में क्या होता है भाई? जगराता होता है। माँ शेरावाली की जय हो। तो इंडोनेशिया में क्या होता है भाई? इंडिया में क्या होता है? रात को जगराता होता है, यानी कि जकार्ता इसकी राजधानी है। इंडिया में क्या होता है? जगराता होता है, इसकी राजधानी क्या होगी? जकार्ता। ठीक है, और फिर क्या होता है भाई? जब जगराता हो जाता है तो माँ शेरावाली के नाम पर 1 रुपया चढ़ा दीजिए, माँ शेरावाली के नाम पर 5 रुपया चढ़ा दीजिए, माँ शेरावाली के नाम पर 10 रुपया चढ़ा दीजिए। आपके परिवार के, आपके एक भगवान आशीर्वाद दे, सब कुछ दे। तो ये हमने याद कर लिया, इंडोनेशिया अर्थात इंडिया। और इंडिया को याद करने के लिए मैंने क्या कहा? जगराता होता है, और क्या हो गया? वो रुपया, उसकी मुद्रा हो गई। आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है मलेशिया। मलेशिया जब भी शब्द आए तो आप इस्तेमाल कीजिएगा मवेशी। मवेशी किसको कहेंगे हम? गाय को कहेंगे। तो मवेशी जो है ना, मतलब गाय लोग जब खुले में खाने के लिए जाते हैं, चरने के लिए जाते हैं, तो एक लालमपुर करके एक जगह गांव था जहाँ पे कुआं था, तो वहीं पे बहुत सारे गाय जो हैं, मलेशी से आप मवेशी याद रखना। और मवेशी का मतलब गाय आप याद रखिएगा। लालमपुर जगह था जहाँ पे आप, वहाँ पे कुआं था, वो पीने के लिए गया हुआ था पानी, लेकिन वो क्या गया? गिर गया। ठीक है, वहाँ पे कुछ गाय जो थी वो फिसल के क्या हुआ?
गिर गया। देखो यहाँ पे गिरी, उल्टा मैंने लिख दिया। देखो ये सारी जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ आपके माइंड में क्लिक करने के लिए कि एक स्टोरी से अब क्लिक हो जाएगा। अब जब भी आप ऑप्शन देखोगे ना तो दनादन क्लिक होते जाएगा और याद होते जाएगा। आगे बढ़ता हूं, जो कि आता है श्रीलंका। श्रीलंका की 2 राजधानी आप सभी को मालूम होगा, एक कोलंबो भी है। यानी कि श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनपुरा, ये जो है वो श्रीलंका की राजधानी है। अब आप क्रिकेट देखे होंगे 2011 का वर्ल्ड कप, इंडिया और श्रीलंका फाइनल में है। वहां पे कौन कप्तानी कर रहा है? महिला जयवर्धने। समझ रहे हो ना बात को? तो जयवर्धने जब भी बात आएगा तो अब आप किस पे लिंक करोगे? श्रीलंका से, क्योंकि खिलाड़ी वो जो था वो श्रीलंका का था, अभी भी तो वो कोच है, ठीक है। और इसका भी क्या है, पैसा मुद्रा क्या है? रुपया है। आई होप कि इतना याद हो गया होगा। जीएसएससी यहीं से पूछेगा और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप सभी के पास आएगा, डोंट वरी। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ता हूं, जो कि आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की राजधानी जो है वो इस्लामाबाद, और इसकी भी जो मुद्रा है वो है रुपया। ये सभी को मालूम होगा भाई कि पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है भाई? वो है हमारा रुपया। आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है बेल्जियम, और इसकी राजधानी ब्रुसेल्स, और इसकी मुद्रा यूरो। मैं आपको बता देना चाहता हूं गाइस कि बेल्जियम में एक शब्द छुपा हुआ है, वो है जिम। बेल्जियम यानी कि जिम छुपा हुआ है। तो भाई हम अगर जिम करेंगे, डेली वर्कआउट करेंगे, डेली जिम चले जाएंगे, तो हमारे बॉडी का जो सेल्स है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मसल्स के जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि ब्रुसेल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेल्स लिखा है, देखो। बेल्जियम यानी कि जिम करोगे तो हमारे बॉडी का जो सेल्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, तो सेल्स यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको। और यूरो आपको याद करना पड़ेगा कि इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो है। तो आई होप कि आपको 2 समझ में याद आया होगा कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और उसकी मुद्रा रुपया, बेल्जियम उसकी राजधानी ब्रुसेल्स और इसकी मुद्रा जो है वो है रुपया। अब बढ़ते हैं, जो कि आता है डेनमार्क। मार्क करो भाई, और मार्क करने के लिए कॉपी और पेन चाहिए होगा, ठीक है। मार्क कोई भी चीज करने के लिए आपको कॉपी और पेन चाहिए ही होगा। जैसे मार्क करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा कॉपी, या फिर इसको पकड़ लो आप, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पेन। ये सिर्फ याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अपने स्तर से इस चीज को याद कर सकते हैं। और इसकी जो मुद्रा है वो है क्रोन। आप पढ़ते होंगे, क्रोन वाला बुक भी पढ़ा होगा अपने झारखंड का, ठीक है। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन याद रखिएगा, और इसकी जो मुद्रा है वो है हमारा क्रोन, ठीक है। अब आता है अफगानिस्तान, और ये सबको मालूम है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। जुड़वा मूवी में देखे होंगे तो याद हो गया हो, क्योंकि उसमें भी एक डायलॉग है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है, ठीक है। यानी कि काबुल इसकी राजधानी है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है गाइस वो क्या है? काबुल, और इसकी जो मुद्रा है वो है अफगानी, इस देश की मुद्रा है। इतना आई होप कि याद हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेपाल। बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, या फिर एनटीपीसी में कह लो, या फिर एसएससी, या फिर जेएसएससी में, यहां से भी रिपीटेड होते हैं प्रश्नों को देखा गया है। तो नेपाल की राजधानी आई होप कि सभी को याद होगा, काठमांडू, और इसकी जो मुद्रा है वो है आपकी नेपाली रुपया। लेकिन आपको याद करने के लिए क्या कहा होगा? मैं आपको अपने गांव ले चलूंगा, और गांव में क्या था ना कि एक दिन बिजली चला गया था, तो पॉल गढ़ना था, जो होता है ना पॉल, तो उसके लिए क्या करना पड़ा भाई? अब तुरंत में बिजली लाने के लिए पॉल चाहिए ही, बिजली खंभा कैसे खड़ा करेंगे? तो गांव में ना काठ बोला जाता है। काठ मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। खोरठा में लकड़ी को काठ बोला जाता है। और एक्चुअली मैं खोरठा अभी पढ़ा रहा हूँ तो ज़्यादा कुछ मेरे माइंड में चल रहा है। तो नेपाल यानी कि पॉल याद रखिएगा कि पॉल गांव में गढ़ना था, तो काठ मतलब लकड़ी होता है, काठ, कठिया, याद है ना। तो ये हो गया हमारा काठ का, लकड़ी का ही वहाँ पे पॉल क्या कर दिया गया? गाड़ दिया गया। और इसका याद रखिएगा नेपाली रुपया इसकी मुद्रा है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है लीबिया। त्रिपोली इसकी राजधानी है, और दिनार इसकी मुद्रा है। तो लीबिया का हम पहले शब्द ले लेंगे ली, और इसको हम अपन क्या पढ़ेंगे? लाई। लाई मतलब क्या होता है? झूठ बोलना, ठीक है। लायर कहीं का, झूठा कहीं का। अब झूठ बोल रहा था एक व्यक्ति, तो उसको मैंने पोल खोलने के लिए बात कहा। अब झूठ बोलेगा तो उसका पोल ही खोलोगे ना, सच सच बताओ नहीं तो तुम्हारा पोल खोल दूंगा। तो कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा था और उसको मैंने कहा था कि सच सच बताओ नहीं तो तुम्हारा पोल खोल दूंगा। लीबिया लाई बोल दीजिएगा कि झूठ बोल रहा था। लाई मतलब झूठ बोलना, और पोल खोलना, जो झूठ बोल रहा था उसका पता लगाना, ठीक है।
तो ये आपने याद रख लिया कि लीबिया, उसकी राजधानी त्रिपोली, और इसकी जो मुद्रा है वो है आपको दिनार। अब मैंने कहा यार गजब आदमी हो तुम, मतलब दिन में भी झूठ बोलते हो। अभी तुम्हारी पोल खोलता हूँ, नहीं बोलते हैं कि यार दिन में भी झूठ बोलते हो, या फिर आप लोग कहते होंगे कि शाम शाम झूठ नहीं बोलो, शाम का समय है झूठ कम से कम मत बोलो यार, शाम के समय भी झूठ बोलोगे। तो ये बात हो गया। लीबिया, इसकी राजधानी मतलब त्रिपोली, और मुद्रा जो है वो दिनार है। इसको मैंने क्या कहा था कि दिन में भी झूठ बोलोगे यार, हद है मतलब कुछ भी। कनाडा, अगली जो आता है देश वो आता है कनाडा, और इसकी राजधानी है ओटावा, और जो है इसका मुद्रा जो है वो आता है हमारा डॉलर। ठीक है, क्या बताया मैंने? कनाडा, इसकी राजधानी जो है वो है ओटावा, और इसकी मुद्रा है डॉलर। अब इसको याद कैसे करेंगे भाई? याद करने का ट्रिक बता दूं कि कनाडा आटा, कनाडा आटा 10 बार बोलोगे ना, आई होप कि याद आ जाएगा। कनाडा आटा, कनाडा आटा, कनाडा आटा। अब जब कनाडा और आटा याद हो गया तो अपनी ही स्टोरी बता देता हूँ। फिर से एक शब्द का इस्तेमाल करूँगा, डॉलर। अब इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आटा आप सानते होंगे, नए नए खिलाड़ी आटा सान रहे हैं, आटा कूद रहे, पानी ज़्यादा डाल देते हो तो क्या कहते हो कि लरलर हो गया है। खोरठा में ये बात कहा जाता है। अगर आप सब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जब ज़्यादा पानी डाल दोगे तो बहुत ये हो जाता है ना, तब हम क्या कहते हैं कि लरलर हो गया। तो कनाडा से आटा याद रखना, और डॉलर लरलर हो गया था आटा जब मैं वो सान रहा था। तो ठीक है, तो ये आई होप कि आपको याद हो गया होगा। सिर्फ ट्रिक के लिए मैं ये ट्रिक दे रहा हूँ। नॉर्वे, ओस्लो और क्रोन, ये तीनों शब्द आपको याद करना पड़ेगा। अब नॉर्वे की कहानी क्या है, फिर से मैं गांव ले चलता हूँ गाइज, और गांव से ही सारी स्टोरी बना दिया हूँ। नेक्स्ट पार्ट भी जो आएगा वो बेजोड़ का आएगा, टेंशन मत लेना। तो नॉर्वे जो है यानी कि हर नारना, किसान लोग क्या करते हैं जब हल चलाते हैं ना तो उसको नारने का शब्द का बात कहते हैं कि हर नार रहा है। बहुत लोगों को मालूम भी होगा, तो ये बात मैं खोटा लिंक करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्वे नार रहा था, तो वहाँ पे मैं देख रहा था आराम से बैठ के, तो मैंने कहा कि और स्लो और स्लो, मतलब कि जो बैल चल रहा था वो जो हल जोत रहा था उसको हल जोतना को नार्वे कहते हैं गाइस। ठीक है, नारना मतलब कहते हैं कि हल नार रहा है। तो वो और स्लो चल रहा था, तो मतलब स्लो चल रहा था, मैंने उससे कहा और स्लो, मतलब कि वो जो बैल था वो स्लो चल रहा था। ठीक है, तो मैंने उससे कहा कि कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यानी कि क्रॉन को कम ऑन। बाकी आप अपने स्तर से भी याद कर सकते हो। मेरे को ये ट्रिक मिला कि हल जो है बैल को जो है नार रहे थे, वो बैल जो स्लो चल रहा था, तो मैंने उससे क्या कहा, कम ऑन, यानी कि क्रोन। यानी कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और इसकी मुद्रा जो है वो है क्रोन। आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है इटली, और इटली देख के मेरा रोम जो है ना वो एक्टिव हो जाता है कि यार आज तो कुछ बढ़िया खाने को मिला है। यानी इटली देख के ही रोम मेरा भर जाता है। ठीक है, रोम। ठीक है, तो इटली की राजधानी जो है रोम है, और इसकी मुद्रा जो है वो आता है यूरो। तो आज का सेशन मैं यही समाप्त करूंगा गाइज, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आप जरूर अटेंड कीजिएगा। जितना भी नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा या फिर फर्स्ट पार्ट जो भी आपको मैंने कराया, गारंटी इससे बाहर नहीं आएगा। मैं हमेशा से वही पढ़ाता हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे जाती है, फालतू कभी भी नहीं पढ़ाता। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जो नए छात्र हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस कि हमारा पेड बैच भी चल रहा है, यानी कि झारखंड वॉरियर जेएसएससी सीजीएल झारखंड पुलिस और जेपीएससी का पेड कोर्स भी चलाया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपको न्यूनतम प्राइस में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया गया है जो आपको 100% गारंटी कि आपको सक्सेस मिलेगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 62079300 पे आपको मैसेज करने की आवश्यकता है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही सस्ते दामों में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाले छात्र जरूर करके मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इस ग्रुप से जरूर जोड़ूंगा। यकीन कीजिए, इस कोर्स को लेने के बाद आपको श्योरिटी देता हूं कि उसको आप पूरा कर लेंगे, आपकी सिलेक्शन पक्की। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक मेहरबानी होगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।